हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के खौफ के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने को होता ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम का खौफ बोलते हैं, इसको डर बोलते हैं। और इस डर ने जिसके ऊपर जीत हासिल कर ली ना, वो एकदम बिखर जाता है फिर। और जिसके ऊपर इसने जीत नहीं हासिल की, वो निखर जाता है फिर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम का डर दो टाइप के स्टूडेंट्स को लगेगा। एक वो जो टॉपर होगा और एक वो जो फेलियर होगा। एवरेज स्टूडेंट इसमें मस्त मजे में रहते, वाह क्या लाइफ है। आधा सिलेबस कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो पढ़ के जाएंगे, 50-60% लाएंगे, लाइफ सेट है। नहीं, लाइफ सेट नहीं है, इस चीज को समझो। ठीक है, टॉपर्स को क्या डर लगेगा कि 90 से कम आ गया तो, 95 से कम आ गया तो, 100 नहीं ला पाए तो। ठीक है, और जो फेलियर है उनको डर लगेगा, यार 35 से 34 पे आ गए तो महाबेइज्जती है। एक बार 20% आया तो चलेगा, बट 34, 33 पे लटक गए तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग को डर लग रहा होगा, एक वो जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, एक वो जिनका बहुत कुछ हो गया है, अभी उनको डर लग रहा है। सो ये डर करता क्या है, आपकी प्रिपरेशन लेवल को एकदम गिरा देता है। कैसे गिरा देता है? पहली बात तो ये डर के सोच में आप ओवर थिंकिंग कर जाते हो, सोचते रह जाते हो, यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि ये टाइम नहीं है सोचने का। टाइम नहीं है कुछ सोचने का। सोचने से कुछ नहीं होता है। मैं सोच लूं मैं चला गया हूं लंदन, नहीं। मैं सोच लूं मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही रहता है। सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, सबसे पहली चीज आपके पास, अवॉइड ओवर थिंकिंग। पहली चीज क्या करोगे? ओवर थिंकिंग को एकदम अवॉइड कर दोगे। अब इसको अवॉइड ऐसे करना है कि जब भी दिमाग में सोच आने लगे तो या तो टीवी ऑन करके देख लो, या तो थोड़ा सोशल मीडिया चला लो, चलाते ही हो, थोड़े गेम वगैरह खेल लो, बातें कर लो अपने दोस्तों से, या सबसे बढ़िया रास्ता है बुक खोल के बैठ जाओ, तो वो ओवर थिंकिंग चली जाएगी। क्योंकि सोचने से अच्छा है वो करके दिखाओ, सोचने से अच्छा है वो करके दिखाओ। सोच रहे हो अभी मेरा मैथ 1 होगा, अभी मेरा मैथ 1 होगा, अभी मेरा मैथ 1 हो गया, पता चला रात हो गई, सो गए, सुबह हो गई, हुआ ही नहीं। तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, तो जैसे ही ओवर थिंकिंग होने लगे कि यार मैथ 1 नहीं हुआ है, मैथ 2 नहीं कंप्लीट हुआ है, अब तक तो टॉपर्स का सब कुछ हो जाता है, मैं भी पिछले साल टॉपर था, इस साल फ्लॉपर न बन जाऊं। ठीक है, तो तुरंत बुक उठाओ और पढ़ने लगो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, एकदम अवॉइड कर दो। और जिस टाइम ओवर थिंकिंग होने लगे उस टाइम बुक निकाल के पढ़ने लगो, क्योंकि पढ़ोगे तो होगा। हाँ, ये चीजें मेरे साथ भी होती थी कि कभी कभी पढ़ने बैठता था तो दिमाग में पेपर पैटर्न चलता था। अपना जो वर्चुअल स्कोर बोर्ड था वो ज्यादा, मतलब प्लानिंग ज्यादा थी, मेरी प्लानिंग ज्यादा रहती थी, और उसके बीच में मैं ओवर थिंकिंग के चक्कर में 1-2 घंटा कभी कभी वेस्ट कर दिया करता था। रेयर केस में 1-2 घंटा वेस्ट किया, बट अक्सर 30 मिनट तो चला ही जाता था ओवर थिंकिंग में। सो मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना करो, उस चीज को अवॉइड करो। तुरंत अगर मैं बुक लेके बैठ जाता था तो मुझे ओवर थिंकिंग नहीं होती थी। अब बुक लेके बैठा, मैं 4-5 लेसन किया, ठीक है, 4-5 लेसन मैथ का, उसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग होने लगती थी कि यार एग्जाम में पता चला ऐसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये सब बातें दिमाग में आएंगी, नॉर्मल है। बट इनसे टक्कर लेनी है, इनको नहीं हावी होने देना अपने ऊपर। तो ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, अपने टारगेट पर फोकस्ड रहो। एक वीडियो डाला था शायद मैंने कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर टारगेट, देखना, बड़ा ही मजेदार वीडियो है ना। अब मजेदार बोल दिया तो तुरंत भाग के जाओगे कि क्या ऐसा बता दिया उसमें। तो टारगेट पर फोकस्ड रहो। ठीक है, जो भी आपने टारगेट बनाया उस पर फोकस्ड रहो, और आपकी प्रिपरेशन लेवल देखो ऐसी चलेगी। ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूं आपकी प्रिपरेशन लेवल का। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई महीना मिस कर दिया क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फिर से आ जाएगा अप्रैल, बिकॉज योर बोर्ड एग्जाम विल बी इन मई। तो आपकी देखो प्रिपरेशन लेवल कैसी है। सपोज आपने मई से स्टार्ट किया है, ठीक है, शुरुआत में आपका जोश ऐसा हाई जाता है, फिर दिसंबर आते आते डाउन होने लगते हो, मार्च में एकदम डाउन हो जाते हो। ठीक है, मतलब ये अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा आपकी प्रिपरेशन लेवल का तो ये कुछ ऐसा जाता है। आपका देखो फरवरी में एकदम डाउन चला जाता है, और फिर उसके बाद आगे जाते जाते एक बैग थोड़ा सा हाई होता है, और वो जहाँ पे हाई होता है वहां पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपका प्रिपरेशन लेवल देखो यहाँ पे एकदम हाई होता है। बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है, कितना घंटा पढ़ लें, कितना घंटा पढ़ लें, बस समय आते आते आप लेवल कम कर जाते हो। फिर लेवल इंक्रीज होता है, बट उस टाइम इंक्रीमेंट का कोई फायदा नहीं होता। जबकि आपका ग्राफ ऐसे चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? सीधा। सीधा नहीं बना है, डाउन हो गया है, सीधा चलना चाहिए आपका ग्राफ।
आपकी स्टडी लेवल कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब ठीक है। ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंथ में इतना पढ़ लिया फिर एक मंथ में पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। स्टडी एकदम कांस्टेंट करो। हाँ, ज्यादा करते हो तो भी ठीक है। जैसे अभी आपका ग्राफ सपोज ऐसा जा रहा है कि अपना अपना ग्राफ मुझे बताओ टेलीग्राम पे कि मेरी स्टडी का ग्राफ कैसा है, कौन से मंथ में मेरा डाउन हो गया था वर्क, कौन से मंथ में मेरा प्रॉपर था। ठीक है, तो आपका देखो ग्राफ ऐसा गया तो चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बट एकदम नहीं डाउन हुआ, एकदम से डाउन नहीं होने दिया जैसा यहाँ पे हुआ। तो देखो आपका जैन फेब मार्च ये महीना चला गया और वही हो रहा है आपके साथ। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप अब सोचने लगे हो बोर्ड के बारे में, बोर्ड होगा नहीं होगा क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम है आपको। सो क्यों इसके बारे में इतना सोच रहे हो? कुछ फिक्स नहीं है, टाइम टेबल भी नहीं आया है। आप अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, प्रिपरेशन करो, अपनी प्रिपरेशन पर स्टे करो, स्टे एट योर प्रिपरेशन। जो कुछ भी बाकी है उसको खत्म करो जल्द से जल्द। आपके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है मेरे चैनल पे फरवरी से, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो फरवरी से आपकी टेस्ट सीरीज है, तो फरवरी से पहले 1 फरवरी को आपका पहला एग्जाम होगा, उससे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो ताकि वो एग्जाम में आप कंपीट कर सको और दूसरे स्टूडेंट्स को पीछे कर सको। लास्ट में मैं स्कोर बोर्ड बना के भेजूंगा और आपको डिजिटल इनाम दिया जाएगा। अब वो डिजिटल इनाम मुझे भी नहीं मालूम है, पता करता हूँ कुछ। स्टे एट योर प्रिपरेशन। जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर स्टक रहो। मैथ 1 बाकी है कर रहे हो, मैथ 2 बाकी है कर रहे हो, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो? तो बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल मत डरो। आपके प्रीलियम चालू है तो आपको डर लग रहा है, आई नो। प्रीलियम चालू है और आपका सिलेबस नहीं हुआ। इवन माई सिलेबस वॉज कम्प्लीटेड ओनली 90% एट द टाइम ऑफ प्रीलियम। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड विद माई रसग्रांड। मेरा रसग्रांड का 3-4 पोयम का बाकी था, है ना। मराठी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे शुरुआत में, तो 3-4 रसग्रांड बाकी थे। लक ऐसा था कि 2 रसग्रांड आया, 1 रसग्रांड नहीं आता था, एक आता था अच्छे से प्रीलियम में। तो लक ने काम किया, आ गया आराम से, है ना। 96% आया था प्रीलियम में। तो प्रीलियम से डरो मत। प्रीलियम तो आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस है, उसके मार्क्स बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे। तो प्रीलियम को एक मौके की तरह लो कि हाँ पहली बार ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है ना, ऑफलाइन हो रहा है ना। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कहा ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, तो मौके को फायदा उठाओ, मौके का। तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, जाओ वहां पे उस एग्जाम को दो, बढ़िया से वहां पे स्कोर करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। एनालाइज करो, गलतियों से सीखो, गलतियों को ढूंढो, गलतियों को खत्म करो। क्या करना है आपको? प्रिपरेशन पर स्ट्रक्ट रहो। प्रीलियम आ रहा है तो आपको डर लग रहा है, प्रीलियम खत्म होगा तो ऐसे प्रिपरेशन लेवल डाउन होगा, फिर एक बैग अप्रैल में इंक्रीज होगा, जिसका फायदा 50 वाला 60 पे पहुंच जाएगा, 60 वाला 70 पे, 90 वाला 90 पे ही रह जाएगा। हो सकता है कम हो जाए, उसका ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उसने डाउन कर दिया तो अपना प्रिपरेशन, बिकॉज वो यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 95 था, बट धीरे धीरे यहाँ पे वो 80 तक आ गया, फिर एक बैग बढ़ेगा तो 90 तक जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन लेवल को कांस्टेंट रखो, उसको एकदम हानि मत पहुंचने दो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम को एकदम अच्छे से लो। ठीक है, इसका फायदा एकदम उठाओ बोर्ड एग्जाम का। ऐसा मत सोचो कि यार बोर्ड एग्जाम क्या होगा, मैं तो सेंटर के बाहर ही बेहोश हो जाऊंगा, चक्कर आने लगेगा, पेपर देख के क्या करूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने बोर्ड दिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने बोर्ड दिया है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि जिसने बोर्ड एग्जाम दिया ही नहीं है। लास्ट ईयर अभी दिया है, आपके साथ का ही हूँ। ठीक है, 1 साल आगे बस। ठीक है, तो कभी भी अपना प्रिपरेशन लेवल डाउन मत करो, ये पहली बात। अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो, जो भी टारगेट बचा है वो कंप्लीट करते रहो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। एक बार आपका टारगेट कंप्लीट हुआ तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि आज ही बोर्ड एग्जाम हो जाए, मैं वहां पे लिख के आ जाऊं। जैसे हम लोग उल्टी आती है ना, भाग कर जाते कहाँ कर दे तो वैसी वहां पे फीलिंग आएगी कि मुझे सब कुछ याद हो गया, जल्दी से मैं उसको पूरा लिख के आ जाऊं वहां पे। और फिर आपका डर एकदम से भाग जाएगा। एक बार एक एक पेपर कम होगा ना, आज मराठी हो गया, आज इंग्लिश हो गया, आज हिंदी हो गया, कम होते जाएगा, स्ट्रेस कम होते जाएगा। फिर लास्ट में एकदम रिलैक्स हो जाओगे। रिजल्ट के एक दिन पहले ऐसी हालत रहेगी, फिर उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, सो अपनी प्रिपरेशन पर एकदम स्टक रहो, जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करो। टारगेट बना के चलो कि इस दिन से पहले मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बिना सिलेबस को परफेक्ट किए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करोगे आप। परफेक्शन मतलब मास्टर मतलब मास्टरी उसमें हासिल हो जाए। ठीक है, सो कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज पे भटके हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, खास करके टॉपर्स के साथ आई थिंक, कि किसी भी चीज को एकदम परफेक्ट रखेंगे, जो चीज नहीं आएगी उसको एकदम छोड़ देंगे। वीक रहता है उनका वो कॉन्सेप्ट, तो उसको एटलीस्ट समझ के रखो, वीक मत रखो। हाँ, उसमें आपका परफेक्शन नहीं है, ठीक है, बट उसको वीक मत रखो। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपका सिलेबस परफेक्ट नहीं होगा। आपका इंग्लिश का रसग्रांड, इंग्लिश का अप्रिसिएशन बाकी है और आप चल रहे हो सैंपल पेपर सॉल्व करने, गलत है। मराठी का आपने मुहावरे नहीं याद किए, ग्रामर नहीं परफेक्ट है, आप चल रहे हो सैंपल पेपर करने, गलत है। मैथ्स का आपने प्रॉब्लम सेट कोई 5 से 6 बार नहीं किया है, टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व किया 3 से 4 बार, आप चल रहे हो हॉट्स को लगाने, तो गलत है। तो वो एक्स्ट्रा चीजें अवॉइड करो, पहले जो करना है वो करो।
ठीक है। वो सब कंप्लीट होने के बाद उन एक्स्ट्रा चीज पर भागो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप 1 फरवरी से पहले, हो सके तो 1 फरवरी से पहले अपना टारगेट करोगे कंप्लीट, ताकि आप मेरी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सको। और मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपको कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे आपका एरिया परफेक्ट है, सिली मिस्टेक्स कहाँ होंगी, आपका कितना % आया है उस टाइम, कितना ला सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करते हो इस टेस्ट सीरीज में। और इसकी कीमत मात्र 0 रुपए ठीक है, आप लोग के लिए सब फ्री है। तो 0 रुपीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज में। यूट्यूब पे होगा। अब उसमें हॉनेस्टी आपकी चाहिए, आपको हॉनेस्ट रहना है वहां पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, ओवर थिंकिंग को एकदम अवॉइड कर दो, जो कर रहे हो वो करो। बोर्ड के एग्जाम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, प्रीलियम को दो, रिलैक्स हो जाओ। एक दिन चाहिए तो ऑफ ले लो, ठीक है, मतलब एकदम छुट्टी ले लो, दिमाग को रिलैक्स दे दो। दिन भर लेटे रहो, दिन भर लेटे रहो, आराम करते रहो, मोबाइल भी मत छुओ, मोबाइल मत छुओ, टीवी मत देखो, कुछ भी मत करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल जैसे रीबूट हो रही है, रीस्टार्ट हो रही है ऐसा। तो दूसरे दिन एकदम फ्रेश फील होगा। उसके बाद देखो स्टडी को स्टार्ट करो। और रात में अगर पढ़ रहे हो तो अब सुबह उठ के पढ़ना चालू करो, रात को पढ़ना आप छोड़ दो, क्योंकि रात को पढ़ोगे तो हेल्थ पे असर पड़ेगा। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना। हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो आपको गिरा सकती है एग्जाम में, और कुछ नहीं आपको गिरा सकता, और सब आपका परफेक्ट है। तो हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातों से थोड़ा बहुत डर तो कम हुआ ही होगा बोर्ड का। और आपको जिस चीज का डर सता रहा है उसके बारे में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि उस डर को एकदम खत्म कर दिया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।